हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 43वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक संख्या 43। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीया अनुशुश्रुम। भावार्थ और तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ अर्जुन उसी कड़ी में जो वो भगवान को तर्क दे रहा है कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, एक और तर्क देता है कि उसने गुरु परंपरा से सुना है कि हमें कुल धर्म का विनाश नहीं करना चाहिए, नहीं तो नरक में वास मिलेगा। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत अच्छा एक विषय लिया है और उस विषय पर चर्चा करते हैं। वो है कि हमें आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो कैसे ग्रहण करना चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है। जब हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं तो हमें कभी भी अपने मत या अपनी राय नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी राय या मत का कोई मूल्य नहीं है। हम तो माया से मोहित होकर जीवन के चक्र में फंसे हुए हैं। हम अपनी इंद्रियों से परे कोई अनुभव नहीं कर सकते और आध्यात्मिक विषय तो दिव्य हैं, यानी प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उसको समझने के लिए या अनुभव करने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा की शरण में जाना होगा। असली ज्ञान जो शास्त्रों में है उसको समझने के लिए हमें प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद हमारे समय के वैष्णव महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अनेक पुस्तकें इन विषयों पर लिखी हैं। श्रील प्रभुपाद ब्रह्म गौड़ीय मध्वा वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं और यदि हम उनकी शरण में रहकर आध्यात्मिक विषयों को समझेंगे तो किसी प्रकार की मिलावट या मिश्रण रहित ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ यही होता है, गुरु फिर उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, और ये गुरु शिष्य परंपरा भगवान कृष्ण तक जाती है। 4 वैष्णव परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं जो प्रमाणिक हैं। एक है श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी देवी से चला है, दूसरा है रुद्र संप्रदाय जो भगवान शंकर भगवान शिव से चला है, और तीसरा है कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों
के द्वारा चलाया गया है। और चौथा है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी के द्वारा चलाया गया है। जिस संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं वो है ब्रह्म गौड़ीय मध्वा वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी से, और गौड़ीय मतलब बंगाल देश, और मध्वा मतलब मध्वाचार्य। एक मध्वाचार्य हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं इस संप्रदाय में, और वैष्णव मतलब जो भगवान को, विष्णु को की प्राप्ति के लिए। तो ये संप्रदाय प्रामाणिक संप्रदाय है, और इस संप्रदाय से जुड़कर हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ अर्जुन भी यही बता रहा है, जब वो भगवान कृष्ण को ये मत या अपना मत नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने गुरु शिष्य परंपरा से सुना है। तो इसका अर्थ यही है कि वो कि अर्जुन अपनी राय ना दे करके और भगवान को ये बता रहा है कि मैंने गुरु शिष्य, अपने गुरु से और उसने उसके गुरु से ऐसे सुना है। तो ये जो परंपराएं हैं और ये जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो प्रामाणिक संप्रदाय हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगी। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इन सब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जिससे कि जन जन तक ये ज्ञान पहुंच सके और इस जीवन और मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकें। तो यहाँ हम श्रील प्रभुपाद का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और उनकी जो अहेतुकी कृपा है उसको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आज के ऑडियो सेशन में इतना ही। अपने टिप्पणी और प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।